अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अफसाना अंसारी और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लाल दंत मंजन, ये पहले सभी घरों में दिखाई देता होगा आप लोगों को। इस लाल मंजन से मैं बहुत बरस की हूँ। ये बहुत पुराना मंजन है जो कि आज नहीं दिखाई देता है। आज के दौर में बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता है। इस मंजन से मैं बहुत ब्रश की हूँ। और ये देखिए, पहले जब हमें नींद नहीं आती थी, जब हम गांव में होते थे, तो घर में जितने भी बड़े होते थे वो बाहर निकाल के खटिया और आंगन पे सोते थे। और मैं भी सोई हूँ, छत पर भी सोई हूँ, आंगन में भी सोई हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जो कुदरत की हवा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना खटिया बिछाकर मुझे लेकर सोते थे, तो अपने गमछे के सहारे से मुझे डुलाते रहते थे, हाँकते थे मुझे। और मैं रात भर बढ़िया से सोती थी। मेरे नाना बेचारे रात भर मुझे हाँकते रहते थे ताकि थोड़ा सा हवा लगे। और पहले पोरा हुआ करता था, तो पोरा पर हम टाट बिछाकर उसके ऊपर चादर लेदरा वगैरह डालकर सोया करते थे। बहुत अच्छा नींद आता था। लाइट तो पहले होता नहीं था, तो हम उसी पर सोते थे। पहले ये बच्चे लोग गेम बहुत खेलते थे और क्रिकेट खेलने के लिए टीम बनाकर एक बॉल ख़रीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे। फिर भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे। और आज पैसे तो हैं, पर वो साथी नहीं, वो बचपन नहीं, वो मज़ा नहीं, और ना ही वो बात है। और जब मैं छोटी थी फ्रेंड्स, तो पहले टीचर हमारे, जब ठंड का मौसम होता था तो टीचर हमारे बाहर हमें पढ़ाते थे इसी तरीके से। तो आप लोग भी पढ़े हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो बाहर पढ़ी हूँ। और ये जो आप टॉर्च देख रहे हैं, ये ज़्यादातर गांव में इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आप सबको पता है कि गांव में शौचालय नहीं हुआ करता था, तो लोग इसे रात के अंधेरे में या फिर भोर भोर में फ्रेश होने के लिए जाते थे। और आज इस टॉर्च का चलन एकदम ही कम हो गया है, बहुत कम देखने को मिलता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कोई चीज़ ढूंढना है या रात के खाना वगैरह निकालना है, कुछ भी, इस सभी काम के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि पहले लाइट तो होता नहीं था, इस वजह से टॉर्च का इस्तेमाल होता था। और ये आप जो चॉकलेट देख रहे हैं, ये पहले 1 रुपए के बहुत सारे मिलते थे, 25 पैसे के 4 मिलते थे। और हमारे लिए तो बहुत मज़े ही मज़े हो जाते थे। और आजकल तो ये सब टॉफ़ियाँ चॉकलेट देखने को ही नहीं मिलता है। और ये जो आप शक्तिमान का फ़ोटो देख रहे हैं, ये कॉपी पर ज़्यादातर देखने को मिलता था। और एक समय में ईद का त्यौहार आया, जब मैं 10 साल की थी, तो उस समय ड्रेस इनका शक्तिमान का निकला हुआ था। और सभी बच्चे उस समय के दौर में इस ड्रेस को बहुत पहनते थे। और उस समय के ये बहुत सुपर हीरो माने जाते थे। मेरा चचेरा भाई था, वो इनको बहुत अपना सुपर हीरो मानता था और बोलता था कि मेरे को शक्तिमान बचाने के लिए आएगा। एक दिन छत पर वो चढ़ा और चढ़कर बोलता है मैं कूदूँगा, और एकदम से अचानक से कूद गया और अपना पैर तोड़ लिया। तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ ऐसे ही नाटक बनाया गया था। वो पैर टूट गया उसका, काफ़ी दिन उसका इलाज चला, उसके बाद जाकर वो ठीक हुआ। ऐसा तो पहले हाल था। और ये खिलौना जो आप देख रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। मेले में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता था, और इससे हम खेले हैं पहले भी। और ये देखिए, ये गुरु चेला, ये खाने का था। और इसको जब खाते थे तो जीभ लाल हो जाती थी। बड़ा अच्छा लगता था खाने में, बहुत खाई हूँ मैं तो, बहुत मज़ा आता था। और ये देखिए, ये खटिया बरसात के दिन में जब बारिश हुआ करती थी, तो ये खटिया ऐसे ही तिरछा हो जाया करता था। और फिर इस पर हम सब बैठकर इस खटियों को सीधा करते थे। और ये पंखा गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लाइट बिजली वगैरह तो होता नहीं है, तो लोग बैठकर इसी पंखे के सहारे हाँकते हैं और अपनी गर्मी को भगाते हैं। और ये पंखा गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, शहर में बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। और ये जंगली
बहुत हुआ करता था, ये इसको हम लोग तोड़ तोड़ के खाली बर्बादी किए हैं, खेल करके इसको फेंक देते थे। और ये देखिए पहले ज़माने की ब्लैक एंड वाइट टीवी। ये टीवी देखने के लिए हम घरों घर जाया करते थे। उस समय मैं अपने नानी के घर में थी, तो मेरे नानी के घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो हम सब साथ में बैठकर ऐसे ही देखते थे। कई बार ऐसा होता था कि बगल वाले मामा लोग भगा देते थे, तो मेरी नानी एक दिन बहुत गुस्सा की और मेरी नानी चली गई थी शिकायत लेकर कि मेरी नतनी को क्यों भगा दिए। फिर उसके बाद मामा कहने लगे कि नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इनको नहीं भगाता, मुझे बहुत चाहते थे वो मामा लोग। फिर उसके बाद मेरी नानी शांत हुई। तो और जब अपने घर में जब टीवी हुआ तो हम सब एक साथ ऐसे बैठ के देखते थे, तो बाहर के लोग हमारे घर में आते थे फिर टीवी देखने के लिए। पहले हम जाते थे, जब हमारे घर में टीवी हुई तो लोग बाहर से आने लगे। हम भी इसी तरह से बैठकर टीवी देखा करते थे। बाहर के मोहल्ले के भी लोग आते थे देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता था। ये सब देखकर मुझे तो पुराना बात पूरी यादें ताज़ा हो गई मेरी। और टीवी देखते देखते जब ये टीवी में खिचड़ी पक जाता था तो बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है टीवी में कोई मनोरंजन। और ये जो रंग बिरंगा आप लोग देख रहे हैं, ये सिग्नल नहीं आता था इसमें और एकदम से टू से बोलता रहता था। अब देखकर सोचकर बहुत हंसी आता है। अब पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई मेरी तो। और आप लोगों की भी अगर हुई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए पतंग, गांव में बहुत पतंग सब बच्चे उड़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था देखकर। मैं तो सिर्फ देखती थी पतंग, मैं पतंग उड़ाती नहीं थी, मुझे उड़ाने नहीं आता था, सिर्फ देख देख कर मज़े लेती थी मैं पतंग के। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीली लाइट, ये अभी भी हमारे यहाँ तो यूज़ होता है। और